हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम आखिरी दिनों में आ चुके हैं मेरे व्लॉगिंग चैलेंज को लेके। इट्स डे 15 और 14, आई डोंट नो, डे 14 आई गेस, यस। सो आज मैं पैक करने वाली हूँ अपनी ट्रिप के लिए कपड़े, और साथ ही साथ मैं अपनी क्लोजेट भी क्लीन करने लगी हूँ। ये जीन्स है, जो भी ट्राउज़र्स जीन्स, और मैंने ये वैसे भी पहले भी फोल्ड करके रखे थे, बट उसमें से भी मुझे कितनी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। सो मैंने कहा साथ साथ मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, और साथ साथ में जो भी मैं ट्रिप पे लेके जाऊंगी वो कपड़े रख लेती हूँ। हालांकि मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मुझे भी कल ही पता लगा है कि हाँ, हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। 4-5 दिन की ट्रिप है। सो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ कपड़े हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ और जाके ले आऊँगी अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं साथ साथ में थोड़े थोड़े न्यू टॉप्स निकाल रही थी, मतलब ले ही जा रही हूँ। तो मुझे लग तो नहीं रहा कि अभी मुझे नए कपड़े लेने की ज़रूरत है, लेकिन मैं पहले जीन्स को छांट लेती हूँ कि इसमें से मैं क्या लेके जा सकती हूँ और क्या नहीं। आई लव दीज शॉर्ट्स। ये अरेजिया से है, मस्त हैं ये शॉर्ट्स, और ये मैं पहले अभी जब कॉटेज गए थे तो मैं ये पहन चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। अब ये स्कर्ट ले जाती हूँ, दिस इज़ नाइस। और मेरे पास एक ऑरेंज टॉप है, अगर हो सका तो मैं उसके साथ पहन लूँगी। ये भी एक स्कर्ट है फ्लेयर्ड वाली, और ये मैंने इंडिया से ली थी, आई डोंट नो कहाँ से ली थी, तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी स्कर्ट है। ये भी अच्छी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहनी थी, ठीक है। और ये पजामा मैंने जूडियो से लिया तो है, एक ही टाइम पहना गया लिनन का पजामा, बाद में ये ऊंचा हो गया। आई डोंट नो, जूडियो कपड़े इतने जल्दी ऊंचे हो जाते हैं। मतलब कुछ चीजें इनकी नाइट सूट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं मतलब वहीं से मोस्टली लेके आती हूँ, और उसके भी पजामे बहुत ऊपर हो जाते हैं। इवन मैं नॉर्मल पानी में ही उन्हें वॉश करती हूँ, पर चलो ठीक ठाक रेट में मिल जाते अच्छे कपड़े तो ले सकता है बंदा। लेकिन यही है कि अब मैं इस पजामे को मैं पहन नहीं पाती, और कई चीज़ें ऐसी हो गई कि यूज़लेस हो गई हैं। अभी मैं वहाँ से इतनी खुशी खुशी लेके तो आई थी, बट यहाँ पे पहने ही नहीं गई एक बार भी। ये शॉर्ट्स मैंने बहुत पहले लिए थे H&M से, एंड मस्त है। ये ब्लैक जीन्स पहनी जाएगी यार, समर्स आ गई हैं और ट्रिप पे जीन्स मन नहीं कर रहा मेरा, टाई लगा के रख देती हूँ। सो ये टाइट्स इतने सुंदर टाइट्स हैं, लेकिन मैंने एक बार ही पहनी है, एक या 2 बार, क्योंकि इसके साथ बन ही नहीं पा रहा कि मैं किसके साथ पहनूं। मतलब वाइट टॉप के साथ मैं कॉलेज में एक बार पहन के गई थी, और ये जो सबसे पहले गैरी ने मुझे भेजा था, सो ये भी लुलुलेमन से है, काफी अच्छा स्टफ है। बस यही एक नया रह गया, बाकी सारे अब थोड़े थोड़े पुराने हो गए, क्योंकि मैंने बहुत बार पहन लिए हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को अपने पजामे दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैं जूडियो से लेके आई थी, और इसका टैग मैंने शायद परसों चौथ ही उतारा, क्योंकि लटक रहा था, लेकिन मैंने इसे अभी एक बार भी नहीं पहना। तो देख लो आप इसकी हालत, ये बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू लग रहा है, लेकिन मैं इसे जब भी एक या 2 बार पहन लूंगी। हाँ, ये रहा स्टिकर, देखो अभी तक स्टिकर लगा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं एक बार पहन के इसे वॉश कर लूंगी ना, तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। आई थिंक मुझे इसको लेके जाना चाहिए। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये बहुत सॉफ्ट है, मस्त है। मुझे ये भी पजामा लेके जाना चाहिए। ये मैंने सवाना से ऑर्डर किया था, और ये मैंने उस टाइम वेयर किया था जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो मैंने एकदम पजामे वाली लुक बनाई थी। सो मुझे इसको भी लेके जाना चाहिए। ये मैंने पता नहीं क्या सोच के जूडियो से लिया था, क्योंकि ये मैंने पहना तो है एक आध बार, बट मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, पता नहीं है। वैसे तो चलो इसका डिजाइन ही है ऐसा सलवट वाला, लेकिन पता नहीं क्यों अब मन ही नहीं करने को इसको पहनने का। या तो क्या पता अभी गर्मियाँ आई हैं तो अब मैं पहन लूं। बीच में मैंने एक बार पहना था तो मुझे मज़ा नहीं आया। यार मेरे पास इतनी सारी टाइट्स हैं, लेकिन मैं जिम ही नहीं जा रही। तो ये मैंने वेस्ट साइड से ली थी, और ये मेरे को बहुत अच्छे ट्राउजर्स लगते हैं अपने। इसको आप वाइट टॉप के साथ भी पेयर कर सकते हो, या फिर लाइट ब्लू कलर का टॉप है उसके साथ भी पेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। और ये जब हम लोग दुबई गए थे तब मैंने ली थी, और वहीं पे पहनी थी। उसके बाद नहीं पहनी, उसके बाद ऐसी रखी हुई है कि हाँ पहनूंगी, बट नहीं पहनी। आई थिंक इसको भी लेके जा सकती हूँ अगर इमरजेंसी में पहनना हो। या ट्रिप चाहे 3 या 4 दिन की हो, लेकिन हम लोग कपड़े 15-16 दिन के पैक करते हैं। ओ ये क्यूट है, ये शॉर्ट्स क्यूट है, इसको भी ले जाती हूँ। ये जैसे घर पे ओके। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो ये एक ट्राउजर है जो मैंने अरेजिया से लिया था, ठीक है, और इसे मैंने इतनी बार पहन चुका है, आप लोगों ने मेरे फोटोज में भी देखा होगा, और वॉश करने के बाद ये सेम वैसा ही लगता है। मतलब इसका मटेरियल भी वैसा ही है, लुक भी वैसी ही है, थोड़ा सा ऐसे मतलब हो गया है, लाइक यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन
मतलब पहनने के बाद भी अभी तक भी मैं बाहर ही पहन के जाती हूँ, इसे घर नहीं पहनती। और ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये मैंने यहीं के H&M से लिया था। मुझे लगा कि मैं कहा चल यार पजामे अपने इकट्ठे करती हूँ, 3-4 पजामे लेती हूँ। तो मैंने एक ये लिया, एक ब्लैक कलर का लिया। तो इसका ना यहाँ से ही मटेरियल पूरा खराब हो चुका है, और जस्ट मैंने एक बार ही पहना था, उसको वॉश किया और मैंने कहा भाई क्वालिटी का फर्क होता है। मैं लेकिन H&M को बहुत अच्छा मानती थी, पर कई कई जगह में इसने मुझे धोखा दे दिया। एंड ये पजामा भी मैंने सवाना से ऑर्डर किया था। आई थिंक मेरे पास मैंने ऐसे क्रीम शेड्स के बड़े जमा किए हैं पजामे, बट इसका ये है कि इसकी ना इलास्टिक यहाँ पे बहुत टाइट सी लगती है, तो ये पेट अलग कर देती है। लाइक पेट अलग होता है, ये वैसे होता है। ओके सो मुझे ट्रिप का कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या लेके जाऊं क्या नहीं। आज मैं गैरी से कंफर्म करूंगी कि मुझे क्या क्या लेके जाना चाहिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या मेरे पास नए कपड़े हैं, तो मैं वो लेके जा सकती हूँ। अब मैं बोर हो गई हूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा है तय। मैंने जीन्स वगैरह मैंने इतनी लेके जानी नहीं है, क्योंकि मुझे गैरी ने बोला था कि हम लोग बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी वाली जगह पे जा सकते हैं। डेजर्ट जा रहे हैं क्या हम लोग? तो ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि यूएस जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ गर्मी हो सकती है, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे फिर सर्च करना पड़ेगा। इतना मेरे पास है नहीं टाइम कि मैं सर्च करने बैठूं। तो मेरे पास जो भी गर्मी के रिलेटेड कपड़े हैं, तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह रख लिए हैं। एक जीन्स लेके जा रही हूँ कि चल पहन हो जाता है। बाकी ये फ्रॉक बहुत ही समरी वाइब वाली है, और मैं इसको लेके जाना चाह रही हूँ। सो क्योंकि मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना है, मैंने शूट कर लिया था इसमें, लेकिन मैंने पहना नहीं है, मतलब पहनी नहीं है। और अगर रिपीट भी हो रहे कपड़े तो आई डोंट केयर। इसके साथ अगर मेरे को अगर स्टाइल करना है, तो मेरे पास एक बेल्ट है ब्लैक कलर की, लाइक कोर्सेट टाइप की जो बेल्ट होती है, वो मैं इसके साथ पेयर कर सकती हूँ। इस नॉट को निकाल दूंगी। या मेरे पास ये कोर्सेट टॉप भी है, तो ये मैंने गैराज से लिया था और अभी तक नहीं पहना। सो मैं इसको ऐसे भी पहन सकती हूँ, क्योंकि इसके साथ पेयर बहुत अच्छा करेगा। मैं एक्चुअली रील देख रही थी, तो उन्होंने ऐसे स्टाइल, मतलब लाइट ब्लू पहना था, बट अब मेरे पास लाइट ब्लू है नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी पता नहीं, अब पहन के देख सकते हैं। तो ये फ्रॉक तो मैं लेके जाऊँगी बिकॉज दिस इज़ परफेक्ट फॉर एक्सट्रीम समर्स। तो इसको ले लिया। ये मेरा टॉप नया ही है, एकदम नया, तो इसको तो मैं वैसे भी लेके जाऊंगी, चाहे पहनूं ना पहनूं। ओके, तो ये भी फ्रॉक मेरी एकदम न्यू है, मैंने नहीं पहनी, बट इसका मटेरियल ना थोड़ा मोटा है। सो अभी इसको मैं सोच रही हूँ पहनूं या ना पहनूं। मतलब कई कपड़े ऐसे हैं कि मैं हर टाइम सोचती हूँ बट नहीं पहन पाती, तो इसलिए लेके जा रही हूँ, पर नहीं पहनूंगी। लेट्स सी क्या करूँगी। ओके, तो ये स्कर्ट है जो ये मैंने गोवा में पहनी थी। सो इसको भी मैं साथ में लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं सोच रही हूँ कि इसको किसी के साथ पेयर करूँ। और भी मैंने कपड़े वैसे ऑर्डर किए थे, अच्छा वो मैंने वैसे ही ऑर्डर किए थे। ये भी कोर्सेट टॉप है, इसको और इसको पेयर करूँ, और साथ में मतलब ये एक बैंडाना है, तो इसको पहनूंगी। मतलब मेरा एक ड्रेस तो रेडी है, अब मैं पता नहीं कब पहनूंगी। आई थिंक मुझे प्रेस तो ऐसे होटल्स में होगी। या तो मेरे पास एक ये स्कर्ट है, बट ये थोड़ी सी कलर इसका थोड़ा फेड है, और ये मैंने गोवा में पहनी थी ड्रेस। तो अब मुझे ऐसा है कि मैं इसे रिपीट करूँ कि ना करूँ, बट मतलब रिपीट करने का कोई चक्कर तो है नहीं यार, है ना, पहन तो सकती है। इतना भी क्या हो गया कि भाई रिपीट ही नहीं करने कपड़े। तो मैं इसको भी लेके चले जाती हूँ, क्योंकि वैसे कपड़े हैं मेरे पास यार। ओ माय गॉड, अच्छा हो मैं टाइम से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी कर रही थी। और आपको एक और, अच्छा ये मैंने कॉर्ड सेट एक मंगवाया था, तो ये है पजामा और इसका टॉप है ये। तो ये तो मतलब बेस्ट जिसे कह सकते हैं ना हम लोग समर्स के लिए, बेस्ट। कलर देखो कितना प्यारा है, और ये कुछ ऐसा आएगा, समथिंग ऐसा है टॉप, बड़ा प्यारा है। मैं इसे जब पहनूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और क्या लेके जा सकती हूँ, यस एक ये टॉप है, ये भी मैं पहन लूँगी अब इसके साथ, लेकिन मुझे कुछ और पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गोवा में पहना था इसे इस स्कर्ट के साथ, और काफ़ी अच्छा पेयर हुआ था। बट अब मैं सोच रही हूँ कि स्कर्ट लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ, या इसके साथ मैं कुछ और पहन लूँ। और एक ये है मेरे पास समर्स के लिए ड्रेस, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये मैंने सारे अभी जो ये वाले हैं ना, अभी आपको एक ये और एक कॉर्ड सेट, ये शीन से मैंने ऑर्डर किया है। और इसी हाँ कितना प्यारा है, तो बिल्कुल ही मतलब फ्लारी वाला अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी रख लेते हैं। एक और फ्रॉक थी, अच्छा ये मैंने अर्बन प्लैनेट से ली है फ्रॉक, और काफ़ी सही रेट में मुझे मिल गई थी, लाइक $20 की। तो बड़ी प्यारी है ऐसी।
तो इसे मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन जाऊँगी तो उस दिन पहन लूँगी, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये तो स्वेट शर्ट है और इसमें तो कुछ और है ही नहीं। ओके, तो ये भी डन। एक ये फ्रॉक है, ये मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम खुशी दी के घर पे गई थी शादी के बाद तब मैंने पहनी थी और उसके बाद पहनी ही नहीं। मतलब कई कपड़े ऐसे हैं कि मैंने पहने ही नहीं दोबारा। ये तो चलो मैं लेके जाऊंगी। वाह, ये तो जैसे मेकअप करते टाइम पहनूंगी, अगर वीडियो बनाऊंगी तो इसका काफ़ी वट पड़ता है। और एक ये टॉप है, ये भी न्यू है, सो ये भी रख लेती हूँ, शायद किसी के साथ पहन लूँ। एक ऑरेंज टॉप को भी ले ही चलती हूँ, है ना, कलर काफ़ी अच्छा है इसका। मतलब मैं स्टैंड बाय तो ले चलती हूँ। एक ये है, ये मैंने पता नहीं क्यों ख़रीदा था बट मैंने ख़रीद लिया। ये मुझे वैसे एयरपोर्ट लुक टाइप का बनाना था लेकिन मैं बना नहीं पाई, पता नहीं यार। ये एक ड्रेस है, सो ये भी मैंने अभी शीन से ऑर्डर की थी, काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है इसकी। ये भी ले ही चलती हूँ अगर मेरे को पहननी पड़ी तो। ये है टैंक टॉप्स, ये भी एक सैंडो टाइप टॉप है, तो इसे भी मैं ले ही चलती हूँ। आई थिंक मुझे टैग्स उतारने पड़ेंगे क्या इसके? अरे मैंने तो सारे कपड़े रख लिए ना, मुझे कुछ हटाना पड़ेगा यार। अब ये ऐसे जो टॉप्स है कैमिसोल टाइप के टॉप है, यही पहन पहन होंगे वहाँ पे। एक ये है, ये पता नहीं कब का है या कैसे मैंने कब खरीदा था। सो ये इट्स अ फ्रॉक टाइप ड्रेस, या फिर मैं इसे एज अ कवर अप भी यूज़ कर सकती हूँ। बीच पे तो जाना नहीं है हमने, मुझे ये क्लियरेंस मिल चुकी है कि बीच पे हमने नहीं जाना और हमने कहीं ऐसे ही जाना है, लाइक चलना है। तो मुझे शूज़ भी वैसे रखने पड़ेंगे या फिर अपने फ्लैट्स भी लेके जाने पड़ेंगे, शूज़ भी, एक आध हील भी ले चलूँगी। सो यस, आई थिंक मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है और अभी मुझे बस अपनी ज्वेलरी और मेकअप तो चलो लास्ट डे होगा, और अपने शूज़ ये सब रखने हैं। और हाँ, ये मुझे ना अगले फिर उसी के बाद ना थोड़ी देर बाद फिर मैंने सारा कुछ पूछा कि हाँ हम लोग कैसे कैसे प्लान करें, क्या क्या। तो फिर वो हो गया सारा प्लान कि हम लोग ने जाना है ऐसे, इस दिन जाना है। बस मुझे जगह का नहीं पता, ये पता है कि यूएस जाना है, प्लेस नहीं पता। और यहाँ से 20 घंटे दूर है ड्राइव करके, और हम लोग ड्राइव करके ही जाएंगे। आई डोंट नो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब न्यूयॉर्क तो नहीं जा रहे हैं, पर न्यूयॉर्क तो पास है यहाँ से। लॉस वेगस कितनी दूर है, पर उसके लिए काफी क्लासी कपड़े चाहिए होंगे यार। अगर लॉस वेगस जा रहे हैं तो 32 घंटे है, कहाँ जा सकते हैं हम लोग यार जो 20 घंटे। ओके, सो मैं सर्च करती हूँ इंडियाना लेकिन हमारे पास है। अल्बामा, मिसिसिपी भी दूर है। मिसिसिपी पे लेकिन हम लोग क्या करेंगे जाके, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। टेक्सास तो नहीं जा रहे हम लोग यार। टेक्सास भी बहुत अच्छी जगह है। टेक्सास 23 घंटे दूर है और आई थिंक हम लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया यार ना। कोई जहाँ पे लेके जा रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, उन पे छोड़ देते हैं। वैसे मेरे पास कपड़े हैं, नहीं होगा तो वहाँ से मैं ले लूँगी। ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं ऐसी जगह में जा रहे हैं कि जहाँ पे मैं शॉपिंग कर ही ना पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही है ये सीरीज़। बस अब मैं कल या परसों मुझे अपॉइंटमेंट भी बुक करवानी पड़ेगी फॉर माई नेल्स एंड माई हेयर एंड। अच्छा हुआ कि उस टाइम पे मैंने लेज़र करवा लिए थे, तो मेरी ऑलमोस्ट मतलब वैक्स ही हैं। नहीं यार, पता है क्या है, अभी मैंने इसमें फ़र्स्ट टाइम लेज़र करवाई है, सो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आने भी लग गई। अभी तो 3 दिन पड़े हैं जाने के लिए, बट इट्स ओके। वो चलो हो गया। और क्या क्या होता है यार लड़कियों का काम, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है एंड आई एम सो एक्साइटेड। शुक्र है इतने टाइम बाद मेरा अच्छे से मैं सेलिब्रेट करूँगी अपना बर्थडे, एंड वाहिगुरु जी टचवुड सारा कुछ अच्छा हो जाए। और यह है कि मैंने इनको बोल बोल के भी इनको असर हो ही गया है। तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली कहीं पे, और आप लोग से फिर वहाँ पे मिलते हैं। बस हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं अपने बर्थडे पे इतनी व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लाइक रेगुलर व्लॉग्स नहीं। अगर 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं वो एक ही दिन में, मतलब एक ही व्लॉग में सारा शूट करूँगी। यस, मैं मिनी व्लॉग्स बनाऊँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, बट फुल व्लॉग नहीं, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा मैं टाइम मैं और गैरी स्पेंड करें साथ में। अगर किसी ट्रिप पे गए हैं, मुझे उन्होंने कहा कि तेरा बचपन का ड्रीम है वहाँ जाने का, और अगर बचपन का है तो मतलब मैं छोटे होते का सोचूं कि कहाँ हम लोग जा सकते हैं। छोड़ो, ठीक है। सो मैं सोचती हूँ और आप लोग भी सोचो कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो मुझे कमेंट पे बताते रहो कि
कहाँ जा सकते हैं हम लोग, और इससे मेरे को भी आइडिया हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।